क्या हालचाल बच्चों। आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों आज हम NICL असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का। ओके, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप NICL 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट कीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे RC से, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। आपको मैं कुछ मिनट का समय देने वाला हूँ इस RC को पढ़ने के लिए। उसके बाद आप इससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, टाइम स्टार्ट होता है आपका। चलिए, ज़्यादा बड़ा RC नहीं है, छोटा सा ही है। तो आप लोग इसको आराम से जो कि अभी पढ़ लिए हैं और समझ में आ गया होगा कि आखिर ये RC कहना क्या चाहता है। ये फाइनेंशियल सर्विस के बारे में कुछ बोल रहा है। तो चलिए इसके आंसरों को, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, व्हाट सर्विस एज द बेड रॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सर्विस। इसका सही आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने इसका RC पढ़ा है और यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात किया जा रहा था। क्या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे बीच, हाउ हैव प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड डेटा एनालिटिक्स इम्पैक्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। किस प्रकार इम्पैक्ट प्रभावित कर रहा है जो मॉडलिंग है और डाटा एनालाइसिंग है वो। ओके, तो इसका सही आंसर आप लोग जरूर बताइए। बाय हेल्पिंग इंश्योरेंस एक्सेस रिस्क प्राइस प्रोडक्शन एंड मिटिगेट लॉसेस। मिटिगेट यानी कम करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के बीच है, जरूर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाई इज ह्यूमन एम्पैथी स्टिल एसेंशियल डिस्पाइट ऑटोमेशन। इसको जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए, पॉलिसी होल्डर नीड प्रॉम्प्ट गाइडेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी क्लेम। अगला, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेड रॉक। क्या बेड रॉक? तो बेड रॉक का मतलब क्या होता है? बेड रॉक का मतलब होता है फाउंडेशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं? बेस मतलब फाउंडेशन भी होता है ना, बेस फाउंडेशन। ओके, चलिए अगला, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। मिटिगेट का मतलब अभी हमने देखा कि कम करना, तो मिटिगेट कम करना, तो एग्रीवेट का मतलब बढ़ाना। ओके, एग्रीवेट का मतलब बढ़ाना। अगला प्रश्न है, व्हाट रोल डू क्लाइमेट ट्रेंड एंड हिस्टोरिकल क्लेम्स प्ले इन इंश्योरेंस डिजाइन। व्हाट रोल मतलब किस प्रकार का रोल डू मतलब क्लाइमेट हाँ, क्लाइमेट ट्रेंड एंड हिस्टोरिकल क्लेम्स प्ले इन इंश्योरेंस डिज़ाइन। इसका सही आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए क्या रहेगा। इसका सही आंसर आपका रहेगा, दे हेल्प डिज़ाइन एग्रीकल्चर एंड, देखिए यहाँ बात किया जा रहा है क्लाइमेट का, जलवायु का, तो एग्रीकल्चर आएगा, एंड प्रॉपर्टी कवरेज अगेंस्ट जो कैटास्ट्रोफ मतलब होता है क्या? भविष्यवाणी, स्पॉटिंग एरर। आइए अब स्पॉटिंग एरर को पढ़िए और इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। द न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी इज मोर सुपीरियर देन। अरे भाई, मोर सुपीरियर देन, यही तो हमें गलत लग गया। सुपीरियर, ओके, सुपीरियर के साथ देन नहीं लगता है, सुपीरियर टू होता है। क्या? सुपीरियर टू होता है, यहाँ गलत है हमारा। अगला 8 नंबर,
Scarcely had the policy holder submitted the document, then नहीं when आएगा, क्या when, WHEN when आएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ईच ऑफ द ब्रांच मैनेजर, ईच यानी ब्रांच मैनेजर, प्रत्येक ब्रांच मैनेजर हैव बीन नहीं हैज़ बीन आएगा, क्या हैज़ बीन आएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। द चीफ एग्जीक्यूटिव अमंग विथ सीनियर बोर्ड मेंबर, क्या सीनियर बोर्ड मेंबर। यहाँ देखिए जो हमारा अलोंग विथ है, अलोंग विथ के आगे जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमारा वर्ब आता है। ओके, तो हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ आर नहीं इज आएगा। अगला है सी हैज़ बीन वर्किंग एज ए असिस्टेंट ऑफिसर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन सिंस 5 ईयर, नहीं 4-5 ईयर, क्या 4-5 ईयर। ओके, क्योंकि जो हमारा 4 है ये ड्यूरेशन को बताता है, पीरियड को बताता है। ओके, एग्जैक्ट टाइम यहाँ सिंस बताने के लिए यूज़ होता है। अगला है नाइदर द क्लेम डिपार्टमेंट नॉर द फील्ड एजेंट वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द सडन पॉलिसी रिवीजन। यहाँ आपका कौन सा पार्ट में एरर है बताना है। ओके, इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इंग्लिश पेपर को काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। छोटा सा यहाँ एरर है, नाइदर के साथ नॉर आता है, और यहाँ देख सकते हो, ओके यहाँ देख सकते हो गलती, फील्ड एजेंट जो है हमारा, फील्ड एजेंट ये हमारा प्लूरल है, क्या फील्ड एजेंट हमारा क्या है, प्लूरल है, इसीलिए वाज नहीं वर आएगा, क्या वर आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। यहाँ आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है, फिर इसके कौन सा पार्ट में एरर है ये बताना है। द कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम टू एनकरेजिंग ए स्मॉल इन्वेस्टर टू सेव रेगुलरिटी। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों एनकरेज टू, क्या एनकरेज टू की जगह में आएगा एनकरेज, टू एनकरेज ए स्मॉल इन्वेस्टर, क्या टू एनकरेज ए स्मॉल इन्वेस्टर। ओके, अगला प्रश्न है हमारे बीच इफ़। देख सकते हो मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया हूँ, जो हमारे टीम मेंबर है वो काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं, हिंट भी दे दिया है कि आपका गलती कहाँ पे रहेगा। ओके, वर द रीजनल डायरेक्टर। ओके, वाज नहीं वर आएगा। चलिए अगला, अब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इस पार्ट में गलत है, लेकिन कहाँ पे गलती है ये अब आपको ढूंढना है। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, डिस्पाइट वर्किंग लेट आर। ओके, अगला द पॉलिसी डिटेल्स वर एक्सप्लेन क्लियर टू। देखिए यहाँ आपको अब पता चल ही गया होगा कि एरर हमें वॉर एक्सप्लेन क्लियर टू, क्या वॉर एक्सप्लेन क्लियर टू ये रहेगा सही आंसर, ऑप्शन बी वॉर एक्सप्लेन क्लियर टू। यानी यहाँ कहें तो नो एरर नहीं क्लियरली, देखिए क्लियर टू नहीं क्लियरली। ओके, क्लियरली आएगा, क्लियरली। चलिए अगला नाइदर द ओरिजिनल सुपरवाइजर और हिज असिस्टेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रीजनल रिकॉर्ड। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, क्या इज रिस्पॉन्सिबल। अब आइए क्लोज टेस्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। एक बार आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका अभी तक कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोगों को ये जो लेवल है प्रैक्टिस सेट का ये किस प्रकार लग रहा है, एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता है, एक बार आप लोग PYQ को ज़रूर देखिए, तभी आप लोग को पता चलेगा कि भाई एक्चुअल लेवल क्या रहता है। लेवल यहाँ क्वेश्चन का नहीं बल्कि टाइम का रहता है। अगर आपने 20 मिनट में क्वेश्चन कर दिखाया तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, अन्यथा फिर बाहर निकल जाएंगे। ओके, चलिए आइए क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ
क्रिटिकल। ओके, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता है क्योंकि 20 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट अ क्लियर डैश ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। चलिए 18 नंबर में क्या आएगा, इसको आप एक बार सॉल्व कीजिए, देख सकते हो। ओके, इसमें आएगा अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हाउस होल्डर ऑफ एन। ओके, फिर इतना नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है जहाँ तक आपको शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस ओवर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल। ओके, क्या शॉर्ट टर्म एक्सपेंशन ओवर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल। तो पहले हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है हमारा। ओके, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हमें देना है, क्या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ऑप्शन बी। एक बार पहले ऑप्शन को देखिए क्या आएगा, डिस्पेल, क्रिएट, फोस्टर, प्रोमोट या फिर इग्नोर। ओके, आइए अब इसमें चलते हैं, हमारा 20 नंबर। टू के बाद क्या आएगा, टू के बाद क्या आएगा, टू के बाद क्या था, एक बार देख लेता हूँ, एक सेकेंड। टू के बाद टू क्रिएट, वाओ, टू क्रिएट मिथ, मिथ भ्रम पैदा होता है, भ्रम बना लेते हैं, टू क्रिएट मिथ। फिर 21 नंबर है क्रूशियल, हार्मफुल, रिलेवेंस और अननेसेसरी एंड ऑप्शनल। चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं, क्या रहेगा 21 नंबर। डॉक्यूमेंटेशन इज के बाद क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट टू बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द फर्स्ट टाइम बायर्स। ओके, व्हेन कस्टमर फुल्ली comprehended their benefit policy, retention rate rise significantly, barely, नेगेटिवली होगा क्या, नेगेटिवली तो मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिवली होगा, सिग्निफिकेंटली। ओके, सिग्निफिकेंटली ऑप्शन ए रहेगा इसका, सिग्निफिकेंटली। एक बार ऑप्शन को देखिए, ग्रोथ, डीके, लॉस, रिड्यूस एंड स्टेगनेशन। स्टेगनेशन रुक जाना, स्टेगनेशन का मतलब क्या होता है, रुक जाना। सब्सटेंस इंडस्ट्री क्या होता है, लीडिंग टू सब्सटेंस इंडस्ट्री क्या हो जाता है, हमारा इंडस्ट्री क्या हो जाता है, हमारा जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ में मतलब आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है उसका, क्या जब लोगों पे भरोसा करता है कि हाँ ये आदमी अच्छा है, ये हमारे कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी इसमें अच्छा खासा ये इंटरेस्ट दिखाएगा तो हमारा कंपनी भी ग्रोथ करता है। चलिए अब अंतिम कड़ी में आ गए हैं, अंतिम पड़ाव में, वोकेबलरी एंड इडियम्स। तो सेलेक्ट द सेनोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है हमारा ट्रस्टफुल। क्या कैंडिड का मतलब होता है, ट्रस्टफुल। तो ट्रस्टफुल यहाँ कौन सा हमारा ट्रस्टफुल क्या है, ट्रस्टफुल जल्दी बताइए। कैंडिड का मतलब होता है ट्रस्टफुल, और यहाँ सिनोनिम पूछा गया है ना, ऑनेस्ट, क्या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ओके, ऑनेस्ट। अगला एंटोनिम बताना, एंटोनिम क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंजेंट, 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 स्ट्रिंजेंट क्या होता है, स्ट्रिंजेंट। ओके, स्ट्रिंजेंट, इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा क्या होगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हमारा स्ट्रिक्ट, ये तो हमारा हो जाएगा सिनोनिम। ओके, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम हमारा होगा लीनेंट। क्या लीनेंट है, लिनेंट, लिनेंट है ना, लिनेंट। लिनेंट का मतलब होता है क्या, लचीला, लचीला, लिनेंट, लिनेंट। ओके, चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, हथौड़ी मारते हो ना उस प्रकार एकदम करेक्ट जगह में मारना चाहिए। तो यहाँ होगा टू मेक एक्यूरेट स्टेटमेंट। क्या एक्यूरेट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। अगला सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेज, द मैनेजमेंट डिसीजन टू होल्ड ऑफ, रोकना, ऑन द डिसीजन अंटिल फर्दर मार्केट एनालिटिक्स। ओके, होल्ड ऑफ यानी रोकना, होल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, रोक के रखना, कुछ देर तक टाल देना, होल्ड ऑफ करके रखना। ओके, इसका ऑप्शन ए रहेगा। अगला
वन हु नाउ एवरीथिंग मतलब जो सब कुछ जानता है। क्या? वन हु नाउ एवरीथिंग इज कॉल्ड एन ओमनिशिएंट। क्या? ओमनिशिएंट जो सब कुछ जानता है उसको ओमनिशिएंट कहता है। ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो। ओके, ओमनीपोटेंट, ये ओमनीपोटेंट नहीं, ओमनीप्रेजेंट होगा, ओमनीप्रेजेंट हो गया, ओमनीप्रेजेंट जो सब जगह प्रेजेंट हो। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो मेंटेनेंस का यहाँ पूछा गया है, मेंटेनेंस। क्या? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ओके, ऑप्शन बी मेंटेनेंस। लूसिड का मतलब क्या होता है? लूसिड का मतलब होता है क्लियर। लूसिड का मतलब होता है क्लियर। लूसिड का मतलब होता है हमारा क्लियर। तो क्लियर यहाँ कहाँ? क्लियर, हाँ, अंडरस्टैंडेबल। क्या? अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट हुआ समाप्त। 15 मिनट में हमने कंप्लीट किया। अब इसका आंसर की एंड फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ये जो पूरा पीडीएफ है जिस पर आप अभी प्रैक्टिस सेट किए हैं, ये पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है DX स्टडी। क्या? DX स्टडी। वहाँ से आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। अब आप हमें बताइए कि आप 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं ये वीडियो झारखंड से बना रहा हूँ। कहाँ से? झारखंड से। तो एक बार आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब तक आप हमें कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। NICL का एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर दीजिए। लेवल बहुत ईजी आता है, बट आप 20 मिनट में करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। बाय बाय।